महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। आप ज्योतिर्लिंग के कथा सुन रहे, शिव महापुराण की कथा। आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए, जो चौथा ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जब विंध्य पर्वत बैठा हुआ था अपना पर्वत पे, वहां इंद्र भगवान गए और जाके बोले कि सुमेरु पर्वत पे इतना बड़ा नाम है सुमेरु पर्वत का, कोई भी माला भी जपता है तो सुमेरु पर्वत वहां आते हैं और सुमेरु पर्वत पे सारे देवी देवता जाते हैं और वहां विश्राम करते हैं। आप भी ऐसा कोई नाम नहीं है विंध्य पर्वत को, आपका कोई नाम नहीं है, आप नीचे ही तुच्छ रह गए। नारद जी अब कह दिए, अब उनके अंदर कह के चले गए। मन में आया कि ये क्या हो गया, मैं सब पर्वतों में छोटा रह गया और मेरे को कोई रिस्पेक्ट आदर नहीं है। विंध्य पर्वत को कौन जानता है, क्यों न कुछ ऐसा करे जिससे सबको ज्ञान हो और मेरे पर्वत पर भी लोग आए जाएं। उसने एक शिवलिंग वो बनाया और उन्हीं को रोज पूजा करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, जो प्रणव, ओम को प्रणव कहा गया है, ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू कर दिया और बहुत दिन बीत गए नाम जपते हुए। रोज पार्थिव लिंग का पूजा करता था। बताते हैं ना कि एक लोटा जल चढ़ाने से कितना फायदा होता है, उसी तरीके से वो बना के मिट्टी के रोज जल चढ़ा के नियमित पूजा करके और मंत्र जप करते थे। इस प्रकार नियम से वो करने लगे और मन में निश्चय किए कि एक दिन ईश्वर भोलेनाथ को बुला ही लेंगे और मन में विचार करके डेली करते थे। काफी दिन बीत गया। जब बीत गया कुछ दिन पूजा करते करते, तो उनके तेज से सब देवताओं को जलन होने लगा। जब कोई भक्ति करता है तो उसके अंदर से इतनी तेज निकलता है, प्रकाश निकलता है कि चारों तरफ वायुमंडल उसके तेज से जलने लगता है, प्रकाश से, शक्ति से। अब ये जब कथा सुन रहे हैं ना, यहाँ भी जब कथा कह रहे हैं तो लोग क्यों ठीक हो रहे हैं, वो एक ऊर्जा निकलता है शरीर से, वो ऊर्जा जाता है लोगों के अंदर और उसका ठीक होता है। और बहुत आदमी तो जलने भी लगता है, बहुत आदमी जलने भी लगता है और वहां भगवाने जल रहे हैं, देवता लोग जलने लगे। भगवान भोलेनाथ के पास सब देवता जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का बहुत हालत खराब हो रहा है, हम लोग जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बार शिव जी की पूजा हो रही है। अब भोलेनाथ तो दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान है। बाबा बोले कि ठीक है चलते हैं। बाबा आ जाते हैं विंध्य पर्वत पे और बोलते हैं कि हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे विंध्य, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अब विंध्य के तो अहम था कि मेरा नाम हो, शोहरत हो। कोई भगवान सामने आएंगे तो क्या मांगना चाहिए, भक्ति मांगना चाहिए कि भगवान अपने में समा लीजिए, भक्ति ही मेन है। तब भगवान के सामने कह रहे हैं कि मेरा भी पर्वत का ऐसा नाम हो जहां सब लोग दर्शन करने आए और आप यहीं पर विराजमान होइए, ताकि मेरा भी पर्वत का नाम हो। भगवान बोले कि तुम ओम का जाप किया है, ओमकार का जाप किया है, इसीलिए यहाँ
ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के रूप में तुम्हारे पर्वत पर स्थित होगा और ये ज्योतिर्लिंग में यहाँ स्थित होगा। और जो कोई यहाँ भाव से, प्रेम से, दुख से आएगा उसका सारा कष्ट मैं हरण करूंगा। और मन मन भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं कि बिंद मांगा भी तो क्या मांगा। साक्षात इतना बड़ा तपस्या करने के बाद भी क्या मांगा। इसी प्रकार कहने का अर्थ है कि जब हम तपस्या करते हैं, बहुत भगवान के दिन रात गोहराते, हर वक्त नाम जपते हैं, और जब मांगने का मौका आता है तो क्या लोग मांगता है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरे बच्चे का नौकरी लग जाए, मेरे घर में धन दौलत बढ़े, यही लोग मांगता है। अपने लिए कुछ नहीं मांगता। लेकिन सबसे बड़ा ही बेवकूफी है, सबसे बड़ा बेवकूफी है। एक दिन जब मैं आई थी तो सबसे पहले मैंने यही काम किया था। एक पेन और कागज लिया था और सबकी मनोकामना लिखा था। उसमें एक आदमी ही कहा था कि मुझे भक्ति चाहिए। वो चाची है जो शिवलिंग यहाँ स्थापित किए है, वही बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति ही चाहिए। नहीं तो हर आदमी ने कोई बेटा के लिए कहा, कोई पति के लिए कहा, कोई धन के लिए, कोई अपने रोग के लिए, किसी ने नहीं मांगा। अरे मूर्ख, जब भक्ति मिल जाएगी तो सब कुछ तो हमारे घर में आ ही जाएगा। जब भक्ति मिल जाएगी तो धन पीछे दौड़ल आएगा, यश दौड़ल आएगा, पढ़ाई जो विद्या है वो दौड़ल आएगा, सब कुछ तो आ जाएगा। तो क्यों ना वो बड़ा चीज मांगे। जब हम बड़ा कुछ मांगेंगे तो वो तो हमारे को उसी टाइम मिल जाएगा। जब भक्ति मिलता है तो भगवान भक्ति के साथ साथ ये रिद्धि सिद्धियां तो अपने आप दौड़ल आगे पीछे चलेगा कि ले लो ले लो ले लो। मतलब ऐसा होता है। तो क्यों ना हम भगवान से सिर्फ भक्ति मांगे। जब हम भक्ति मांग लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। फिर वो अपने भक्त को कष्ट होने देंगे, वो अपने भक्त को रोग होने देंगे, वो अपने भक्त को बच्चा बीमार पड़ने देंगे। पल भर में भगवान आपको कहेंगे कि नहीं, इसका कल्याण करो, ये मेरा भक्त है। तो जब भी ज्ञानी आदमी जब भी पूजा कर रहे हैं, शिव ही ऐसे हैं जो सब कालों से निकाल लेते हैं। शिव ही ऐसे हैं जो हर काल से निकाल के अपने में रखते हैं, और ये शक्ति किसी और के पास नहीं है। और जब हम उन्हीं से मांग रहे हैं तो उनसे भक्ति मांगेंगे ना, भगवान की भक्ति मांगेंगे। अगर हम काशी जाएंगे तो क्या मांगेंगे कि भगवान हमें भक्ति दो। भक्ति के साथ तो ये सब छोटे छोटे लोग आगे पीछे घूमते ही है, ठीक है ना। भक्ति के साथ आगे पीछे ये सब घूमते हैं। इसीलिए भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि मांगा तो ये मांगा कि मेरा पर्वत का नाम हो जाए। तो इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान वहीं स्थित है और लोग जाके वहां दर्शन करता है। जो महाकालेश्वर जाते हैं, बगल में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जाके दर्शन करते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। चौथा ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और 5वां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ का कथा कल कह दिए। छठा भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा है। कुंभकर्ण की पत्नी केकसी था, एक केकसी राक्षसी था, उसका पुत्र भीम था, शंकर नहीं भीम था। भीम बहुत ही क्रूर था। एक दिन अपनी माँ केकसी से पूछता है कि हे माँ, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, मेरे को ये बताइए। माँ बताती है कि हे पुत्र, तुम रावण का भाई कुंभकर्ण का बेटा हो। तुम्हारे जब पिता यहाँ आए तो मेरे साथ
दुर्व्यवहार किए और इसी के परिणाम तुम हुए। और मैं लंका नहीं जा पाई और उसी वक्त तुम्हारे पिता को राम ने वध कर दिया और तुम्हारे नाना नानी ऋषि को खाने गए थे तो ऋषि के श्राप से वहीं जल गए और तुम हुए, तब से मैं तुम्हारा भरण पोषण किया। वो राक्षस जैसे ही सुना कि विष्णु ने मेरे पिता को मारा है, माँ से कहता है कि हे माँ, अब मैं तपस्या करूंगा और विष्णु का ही सर्वनाश कर दूंगा। अब विष्णु का नाम लेने वाला कोई पृथ्वी पे नहीं रहेगा। इस प्रकार माँ से कहकर बाहर चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या इतना, सूर्य के सामने खड़ा होकर ऐसी तपस्या किया भीम ने। देखिए, राक्षस कहने के लिए होता है, तपस्या में बहुत लोग, ये नहीं आप कह सकते कि जो निगेटिव लोग हैं वो तपस्या नहीं करते। रात रात भर जाग के ही न डाइन सीखते हैं, रात रात भर जाग के ही न तांत्रिक विद्या सीखते हैं, रात रात भर जाके गंगा घाट बैठ के नंगे तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी पाने के लिए रात के करते हैं, कर रहे हैं ना वो भी। लेकिन यही अगर भक्ति में 1 घंटा दे दिया जाए तो ज्यादा शक्ति आ जाता है। लेकिन लोगों के मन निगेटिव में, तपस्या दोनों है, लेकिन एक अच्छा तपस्या जो पॉजिटिव एनर्जी देता है, एक निगेटिव एनर्जी। तो राक्षस के तपस्या निगेटिव एनर्जी। अभी भी राक्षस है तो उस टाइम भी राक्षस थे। न कभी राक्षस का सर्वनाश हुआ है, न देवता का और न मनुष्य का। आज भी ये सब पृथ्वी पे मौजूद है, तीनों तरह के अभी भी मौजूद है। इसलिए जब भक्ति करेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। जब हम निगेटिव एनर्जी में जाएंगे तो वैसा ही हमारा ऑरा बन जाएगा, वैसा ही गलत लोगों के संगत मिलेगी। अच्छा लोग पता चल जाता है कि नेगेटिव है, साइड हो जाइएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने वो हो गया, तपस्या किया तो उनके जो भीम था उसके फेस से इतनी एनर्जी निकलने लगी, इतनी तप निकलने लगी कि देवता जलने लगे। उनके तप इंद्र लोक को जलाने लगे। इंद्र और सारे देवी देवता त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि इंद्र लोक अब जलन से रहा नहीं जा रहा है, अब आप ही कुछ करिए पितामह। इस तरह ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि हे पिता, अगर आप कुछ नहीं करिएगा परम पिता तो हम लोग भस्म हो जाएंगे, भीम का कुछ करिए। उसकी तपस्या बहुत तेज हो रहा है। जब तपस्या तेज, उसने काफी लोग चाहा कि खत्म भी कर दे, लेकिन उसकी तपस्या खत्म नहीं हुई। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, बहुत सारे शक्तियां दिया। वरदान लेके वापस चले गए। भगवान भोलेनाथ के जो भी उनकी शक्ति थी सब वरदान मांग लिया, ये तथास्तु कर दिया। ब्रह्मा जी क्या करें, अगर न करते तब भी लोक जल जाता। अब राक्षस जाके गांव घर में सबको खाने लगा, न यज्ञ करने दिया। जितने राक्षस लोग होंगे वो आप भक्ति या पूजा या नाम जपिएगा, उनके द्रोही होते हैं, निगेटिव लोग। जब भी आप हवन या पूजा करिएगा, वो जो गंदे निगेटिव लोग होंगे, तंत्र फंत्र वाले, वो आपको रोकना चाहेंगे। उसी प्रकार वो भीम किसी को यज्ञ नहीं होने देता था, और जब यज्ञ नहीं होगा तो देवता को शक्ति नहीं मिलेगा, और देवता के शक्ति नहीं मिलेगा तो देवता भी मनुष्य हो जाएंगे, आम आदमी हो जाएंगे। जब हम शक्ति करने के लिए ही तो हवन करते हैं या नाम जपते हैं या पूजा करते हैं या कथा सुना रहे हैं, शक्ति के लिए ही ना एनर्जी आएगी। अगर वो हमारे पास नहीं आएगी तो हम कैसे आगे करेंगे। उसी प्रकार वो सब नाश कर दिया कि विष्णु के पूजा हो ही ना। कहीं भी कोई माला जब भी जप रहा है तो माला तोड़ के फेंक दे, कहीं यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ भस्म कर दे, मांस का टुकड़ा डाल के वो कर दे। एक बहुत बड़ा राजा था, प्रतापी, शिव के पूजा करने वाला। तो किसी ने बोला कि अगर इन्हें मारोगे तो
कष्ट होगा। उनके भी गुरु होते हैं कि शिव भक्त है, शिव भक्त को तंग नहीं करना चाहिए, शिव भक्त को तंग नहीं करना चाहिए। शिव भक्त में स्वयं शिव जी विराजमान होते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा। राजा को बंदी बना लिया भीम ने और उनकी पत्नी को कि शिव भक्त है, मारेंगे नहीं, बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर रख लिया, कारागार में डाल दिया। अब राजा ऐसे कि रोज शिव जी के पूजा करे बगैर एक अन्न खाने वाला नहीं, और रानी भी ऐसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों को पहले भी बताया है कि उस अवस्था में कैसे पूजा होती है। बताया है ना कि घर से पूजा भी होती है, मानसिक पूजा होती है। जब अब वहां पे गंगा जी कहाँ है, तो दोनों पति पत्नी वहीं गंगा जी में स्नान करें, मन से स्नान करें और मन में ही पृथ्वी पे वहीं मान लिया कि यही भगवान है, वहीं धर के पूजा करना शुरू कर दिए। दोनों वहीं पर पूजा करना शुरू कर दिए, पति पत्नी। वहीं कुछ है तो है नहीं, भाव से वहीं भोलेनाथ मान के और दोनों पति पत्नी पूजा करने लगे। भीम नजर बनाए हुए था, जो राक्षस था वो अपने आदमियों गुप्तचर के बताए हुए था कि जाके देखना वहां क्या हो रहा है। तो बताया कि एक पूजा कर रहा है दोनों मिलके, और दोनों लीन है उसी में, पति पत्नी। उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो भगवान में इसी प्रकार लीन है। बोले कि दुख भी नहीं हो रहा है तो नहीं, सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। गुप्तचर से ये उनको आइडिया मिलते रहता था कि राजा रानी क्या कर रहे हैं। एक दिन बहुत दुख देने आए, खाना भी कई दिनों से नहीं दिए, लेकिन वो लोग भगवान के अलावा पूजा में रहते थे। गुस्सा में महीनों बीत गया। राक्षस बोला कि भीम मान नहीं रहा है पूजा करने में, और ये क्या पूजा कर रहा है, आज जहाँ पूजा कर रहा है उसी को मार डालते हैं। आया सारे को, पहले सब राक्षस के समेत आए और तलवार लेके वहीं जो शिवलिंग बना रखे थे भाव से, वहीं मारने के लिए ऐसे किए। उसी समय शंकर जी निकल गए, वहीं से निकले और लड़ाई शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू हो गई, वो भीम से बहुत लड़ाई किए। पहले वो तोड़ के फेंक दिए, फिर त्रिशूल निकाला, त्रिशूल शंकर भगवान फेंक दिए। बहुत महायुद्ध होने लगा। सारे देवता लोग परेशान हो गए कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये तो इस भीम से युद्ध कर रहे हैं। नारद जी से कहा गया कि नारद जी आप ही कुछ करिए, प्रभु तो एक पल में ये युद्ध खत्म कर देंगे, ये युद्ध क्यों कर रहे हैं। और इसी प्रकार युद्ध चलने लगा। काफी दिन बीत गया। नारद जी आके कहते हैं कि हे प्रभु, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे आनंद देने वाले, आपके सिवा तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर ये आपने कैसा माया रच दिया, ये आपने कैसा माया रच दिया, इससे क्या होगी, आप तो एक पल में भस्म कर देंगे। फिर आप ये युद्ध क्यों कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं। आप अपना शक्ति दिखाइए। भगवान ने अपनी शक्ति दिखा के राक्षसों को वहीं पर भस्म कर दिए, राक्षसों को वहीं पर भस्म कर दिए। और राजा रानी तपस्या अभी देख भी नहीं रहे, तपस्या से उठे, कहते हैं कि उठो और वर मांगो। राजा और रानी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं, आप तो कृपा निधान हैं, आप तो सब कुछ देने वाले हैं। आप यहीं पर विराजमान होकर लोगों का दुख दूर करिए, लोगों का भला करिए। हम लोग जैसे कितने कष्ट में हैं लोग, उनको
आप भला करिए। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, मतलब राजा रानी बोले। भगवान वहीं पर माता समेत भीम शंकर ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो जाते हैं, समा जाते हैं। वहीं भीम शंकर ज्योतिर्लिंग बन जाता है और जो जो वहां दर्शन करने जाता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक कहा गया कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इतना बड़ा राक्षस राजा रानी को छू भी नहीं सका। क्यों नहीं छू सका? क्योंकि शिव भक्त था। आपने सुना होगा कथा में ही, अभी तो नहीं लेकिन कथा में जरूर सुना होगा कि जो भी शिव भक्त रहे हैं, आम आदमी में भी उनको कोई बाल बाका नहीं कर पाता। कष्ट वो अपने कर्म के कष्ट आता है, वो भोगना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत जो कष्ट आएगा वो तो भोगना पड़ता है, लेकिन कोई छू नहीं सकता उसको। शिव सब माया से निकाल के अपने में ले आते हैं। सिर्फ ये भोलेनाथ में ही सामर्थ्य ऐसा है कि सब कष्टों से दूर कर देते हैं, बड़े बड़े रोग का निवारण कर देते हैं। बहुत महामृत्युंजय मंत्र है जो कितने बड़े बड़े दुख से दूर करते। ओम नमः शिवाय लघु महामृत्युंजय मंत्र है। लोग कहता है ना, कल भी बात हो रही थी महामृत्युंजय मंत्र की, तो लघु जो है ओम नमः शिवाय मंत्र है जो महामृत्युंजय के छोटा रूप माना गया है, और इससे भी बेड़ा पार हो जाता है। कोई नमः शिवाय भी बोले, कोई शिव शिव बोल ले, कोई उनके नाम में वो नहीं है, कोई ओम बोल ले, जो भी प्रभु का जैसा भी, कोई जटाधारी बोल ले, कोई त्रिपुरारी बोल ले, कोई सोमनाथ बोल दे, कोई सोमू बोल दे, जिसको जैसा प्रेम है भगवान का, जैसे जैसे नाम लीजिएगा ना वैसे वैसे प्रेम आपके अंदर पनपेगा, हृदय साफ होगा, और जो हमारे अंदर का कई जन्मों का पड़ा हुआ है वो बाहर निकलते जाएगा, हमें शुद्ध करते जाएगा। जितना हमारे अंदर शुद्धता आएगी, जितना हमारे अंदर शुद्धता आएगी उतना ही हमें भक्ति का रंग चढ़ेगा। और जब भक्ति का रंग चढ़ता है, जब पूर्ण रूप से आइएगा, जब भक्ति पूर्ण रूप के चरण पे आ जाएगा, तो वहां आके आपके अंदर लोभ खत्म हो जाएगा, आपके अंदर मोह खत्म हो जाएगा, आपके अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा, आपके अंदर काम खत्म हो जाएगी, आपके अंदर क्रोध खत्म हो जाएगा। पांचों तत्व पे विजय प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? सिर्फ शिव के भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा किसी से भी नहीं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का जितना हो सके, जो औरत कामकाजी है, जो काम करती हैं, वो काम करते हुए भगवान का नाम जपिए। झाड़ू लगाते वक्त भगवान का नाम जपिए, खाना बनाते वक्त भगवान का नाम जपिए, जो भी कपड़ा धोते समय, जितना कभी कभी ऐसा लगेगा कौन कर दिया काम, होता है कि नहीं? नाम जपते रहिए, खाना बनाइए, अमृत हो जाएगा प्रसाद, लगेगा कि छठ एतवार जैसा खाना बना है। कुछ नहीं डालिए, कुछ नहीं डालिए। आप 25 साल से हम खुद खाना बना रहे हैं, आज तक सब्जी नहीं भूंजते, हमें पता ही नहीं कब सब्जी डाला, तो तेल डाला, तनिक राई डाला, सब्जी डाला, मसाला डाला, 1 गिलास पानी डाल के सीटी, और लगता है कि अमृत बन जाता है। खुद IAS के ऑफिसर खाए तो बोले कि ये लगता है कि आपका सुषमा जी ये प्रसाद है। हम कहेंगे आपके यहाँ तो हजारों आदमी हैं और खाना बनाने वाला आप तो कितने कुक है, ये है, तो ये प्रसाद अमृत है। क्यों होता है अमृत? जब हम नाम जप के, भगवान के नाम लेके प्रसाद बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो अमृत हो जाता है। आज तक खाना बनाने नहीं आता, उसी प्रकार भगवान के नाम से खाना बनता है और वो एकदम प्रसाद बन जाता है। कभी भूंजा हुआ सब्जी मेरे यहाँ नहीं मिलेगा आपको, और ना वो कोई फ्राई, कोई चीज नहीं, लेकिन लगेगा कि हाँ और खाएं और खाएं, खाते ही रहे, वो अमृत बन गया। भाव है, तो भाव से कोई चीज आप करिएगा ना तो वो अमृत बन जाता है। भाव से कोई कपड़ा भी कम दाम के पहन लीजिएगा तो बड़ा देह पर सुख देगा, और महंगा भी
कितना भी महंगा होगा उसमें प्रेम नहीं लगेगा, लगेगा कि इतना पैसा लग गया ये वो, तो आपको अच्छा नहीं देगा, वो बक्से में शोभेगा, वो आपके बक्सा में ही शोभा देगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जहाँ प्रेम हो जाएगा, चाहे वो कम दाम के ही क्यों ना हो, अगर प्रेम हो जाएगा तो आप पहनिएगा तो शीतलता देगी, देह पर शीतलता देगी। ये किसके प्रभाव है? सब भगवान की कृपा से। आपके अंदर जो भाव आता है वही प्रेम है, वही ईश्वर है, और वही आपको समझना चाहिए। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय।